श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के विशिष्ट प्रकरण भाग 3 में कालिया नाग का दार्शनिक चिंतन एवं उसका पूर्व विजय। श्रीमद् भागवत दशम स्कंध के 16वें अध्याय में कालिया नाग की कथा का वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग के विष से दूषित हुआ यमुना का जल देख करके उसकी शुद्ध इच्छा से कालिया नाग का दमन लीला किया। कालिया नाग यमुना के एक विशाल हद माने गर्त में सपरिवार रहता था। मथुरावासी उसके जल में का स्पर्श तक नहीं करते थे, क्योंकि उसमें विष अत्यधिक था और वह विष ऐसा था कि उसके ज्वालाओं से उस हद का जल पानी जो है खौलता रहता था। उस हद की विष की ज्वालाएं इतनी भयंकर थी कि आकाश में उड़ते हुए पक्षी भी उसी गर्त में आकर के गिर पड़ते थे। और श्रावमाणप्यायस्मिन् पातन्तुं पारिगा खगा, कोई भी प्राणी उस हद का स्पर्श तक नहीं करता था। वह हद के किनारे एक कदम्ब का वृक्ष था। भगवान ने कालिया नाग का उद्धार करने के लिए सोचा। भगवान उसी हद के किनारे ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा करने लगे। खेलते खेलते गेंद जलाशय में चली गई। भगवान ने गेंद निकालने के मन बनाया और जैसे ही कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ करके उस पर यमुना जी में कूदने लगे, उसी समय बच्चों ने बड़ी जोर जोर से शोर मचाया, कन्हैया इसमें मत कूदना, इसमें विषैला नाग रहता है। भगवान ने सबके देखते देखते कमर पर दुपट्टा कस करके बांध लिया और ताल ठोक करके जलाशय में छलांग लगा दी। कृष्णम कदम्बमाधिरूढ़ा ततो ततमांग विस्फोटयम गाढ़रोशनो न्यापतत्ते विशोए। और जल के दोनों बाहुदंडों के साथ मथ डाला। कालिया नाग को यह सहन नहीं हुआ। वह बड़ी तेजी से भगवान के शरीर में लिपट गया और मर्म स्थलों को डसने लगा। चारों ओर हाहाकार मच गया। ग्वाल बाल जोर जोर से चिल्लाने लगे। समस्त ब्रजवाली वासी बालक गोपियां आदि कृष्ण को देखने की इच्छा से ढूंढते हुए यमुना के किनारे पहुंच गए। नंद बाबा यशोदा करुण क्रंदन करते हुए यमुना जी में घुसने लगे। तब बलदाऊ जी ने सबको सांत्वना एवं धीरज बंधवाया। वह श्री कृष्ण का सामर्थ्य जानते थे। भगवान ने सभी को शोक सागर में डूब देख करके अपना शरीर फैलाया, जिससे कालिया नाग के मर्म स्थान फटने लगे। कालिया नाग भगवान को क्रोध भरी दृष्टि से देखने लगा। कालिया नाग जब चारों तरफ घूमते हुए थक गया, तब वह भगवान ने उसके फण को नीचे से दबाया और उसके फड़ों पर नृत्य करने लगे। देव सिद्ध गंधर्व आदि स्तुत गान करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। भगवान के चरण कमलों के प्रहार से उसका शरीर फटने लगा। मुख नासिका से रक्त प्रवाह होने लगा। उसने घबरा करके भगवान की शरण लिया। नाग पत्नियां नाग के दुर्दशा को देख करके भगवान को स्तुत करने लगे। नागपतियों ने भगवान के दंड का सामर्थ्य किया और भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर क्षमा याचना करने लगे। या दंड नहीं, आपकी महान कृपा है। भगवान नागपत्नियों ने कहा, इसको जिन पापों के कारण सर्पोद्धार आप प्राप्त हुई है, आपने दंड देकर उस पापों का प्रायश्चित करा दिया है। भगवान ने अपने चरण कमलों के स्पर्श से कालिया नाग का उद्धार किया। कालिया नाग की आत्मज्योत परमात्मा में विलीन हो गई।
कालिया नाग का दार्शनिक भाव चिंतन। इस कथानक में कालिया नाग मानव के मन का प्रतीक है। संकल्प विकल्पात्मक मन, यह मन की परिभाषा है। हमारे संकल्प विकल्प ही कालिया नाग के फण हैं। विकार मन में होते हैं और वह बीज की तरह चित्त रूपी खेतों में पड़े रहते हैं। जब पानी बरसता है तो बीज अंकुरित हो जाता है। जब सूखे खेत में बीज नहीं दिखाई देते हैं, ऐसे ही भक्ति भाव के चित्त में भी विकार छिपा रहता है। प्रबल प्रारब्ध का वेग काल वह पुनः अंकुरित हो जाते हैं। पंचदशी में लिखा है, प्रारब्धम कर्माण छेड़े व्यवहारे निवर्तते। भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु मेरे मन में कालिया नाग का दमन करो, मेरे हृदय में अपने चरण कमल पधारो। कालिया नाग के मुख में विष भरा हुआ है। हमारी इंद्रियां भी वासना रूपी विष से भरी हुई हैं। हमारी इंद्रियां विषय पान करते करते थकती नहीं हैं। बाल्यावस्था युवावस्था चली जाती है, वृद्धावस्था भी इंद्रियां विषय पान करना ही नहीं छोड़ती है। इंद्रियों को जब तक भक्ति रस नहीं मिलेगा तब तक भगवान का हृदय प्राकट्य नहीं होगा। गीता में इसी भाव को भगवान श्री कृष्ण ने व्यक्त किया है। इंद्रास्तम इंद्रास्थे राग देशे व्यवस्थितो। गीता के 3 अध्याय का 34वां श्लोक का सुख। इंद्रियों को भक्ति नहीं मिलता, सत्संग से ही मानव वासना रूपी विष को नष्ट किया जा सकता है। मन के विग्रह का सरल उपाय, प्रतिदिन नियम पूर्वक भगवान की मंगलमयी कथाओं को सुनना चाहिए। लज्जा त्याग कर उसका गान करना चाहिए। किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान में आसक्ति न करके विचरण करते हुए रहना चाहिए। ऐसा करने से साधक का मन शीघ्र ही विषयों से विरक्त हो जाता है। भागवत के 11 स्कंद में योगेश्वर कवि जी कहते हैं, तन्मायतो बुधम आज भेतम भक्ते कैसे गुरु देवात्माम। अन्य भक्त से ही ईश्वर को प्राप्त कराती है। साधक को तन्मय होकर के ईश्वर का भजन करने में लग जाना चाहिए। यही जीवन का सार है। कालिया नाग इंद्राध्यास है। यमुना की भक्ति इंद्राध्यास है। आए तो शुद्ध भक्ति नहीं होगी, नष्ट हो जाती है। भगवान के कालिया नाग का दमन किया और इंद्रियों के विष में निचोड़ करके सत्संग मंडली को भेज दिया। कालिया नाग ने भगवान से विषय रहित कर दिया। कालिया नाग को भगवान ने रमणक द्वीप में जाने की आज्ञा दे दिया। भोग से इंद्रियों का क्षय होता है। जीव को भोगों से शांति नहीं मिलती है, बल्कि भोगों के त्याग से शांति मिलती है। गोपी गीत में गोपियां भगवान से वासना रूपी विष को नष्ट करने की याचना करती हैं। फड़ी फड़ार्पितम पदाम्बुजम कृष्णम क्रीड़ो कुशे सुना कृंदिम हृदयम। गोपियां कहती हैं, जैसे आपने कालिया नाग के फड़ पर अपने चरण कमल रखकर वासना रूपी विष से रहित कर दिया है, उसी प्रकार आपने चरण कमल हमारे वक्षस्थल पर रख करके हमारे हृदय की काम रूपी ज्वाला को शांत कर दीजिए। कालिया नाग का पूर्वजन स्वाम्भु मनवंतर में वेदशिरा नामक मुनि विंध्याचल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। उसी समय अश्वशिरा नामक मुनि भी तप करने जा पहुँचे। उनको देख करके वेदशिरा मुनि ने आपत्ति करते हुए आवेग से मुनि से कहा, हमारे इस आश्रम पर तप न करके किसी अन्य स्थान पर चले जाओ। ऐसा सुनकर अश्वशिरा मुनि ने क्रोध में आकर के कहा, या तो भगवान की भूमि है, इस भूमि पर सभी का अधिकार है। इस भूमि पर बड़े बड़े मुनियों ने तप किया है। तुम व्यर्थ में सर्प के समान क्रोध कर रहे हो, इसलिए जाओ, अगले जन्म में तुम सर्प हो जाओ और तुम्हें गरुड़ से हमेशा डर बना रहेगा।
वेदशिरा ने भी श्राप दिया कि तुम्हारा मनोभाव बहुत मलिन है, तुमने साधारण सी बात पर क्रोध करके इतना कठोर श्राप दे दिया, इसलिए मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम कौवे के समान स्वार्थी होकर अपना कार्य बनाना चाहते हो, इसलिए तुम भी अपने जन्म में कौवा हो जाओ। दोनों ही मुनि एक दूसरे को श्राप देकर अंत में दुखित हो गए। उसी समय भगवान विष्णु ने दोनों को सांत्वना दिया। भगवान ने वेदशिरा से कहा, हे मुनि, सर्प होने पर भी तुम्हारे मस्तक पर मेरा चरण चिन्ह स्थापित होगा और तुम्हें गरुड़ का भय बिल्कुल नहीं होगा। तत्पश्चात भगवान ने सुशिरा मुनि से कहा, हे मुनि, कौवा होने पर भी तुम्हें तीनों कालों का ज्ञान रहेगा। इस प्रकार भगवान के कहने पर दोनों मुनि अपने अपने आश्रम को चले गए और परस्पर श्राप के कारण वेदशिरा मुनि कालिया नाग हुए और अश्वशिरा मुनि कागभुषुंड हुए। यह प्रसंग गर्ग संहिता में उद्धृत किया गया है। श्वासनम सर्पम युतम मोवृता कोपि करोषि अता सर्पो भवतुम हि भूयते गरुडाद भयम्। कार्यार्थिं काकइयोको तुम काको भव दुर्मिते साक्षात् कागभुषुंडो भूत् योगेन्द्रो नील पर्वते। गर्ग संहिता से दोनों श्लोक लिए गए हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि।